हे माय लवलीज, कैसे हो आप सब। मैं शायनी और आप सबका फिर से स्वागत है। मुझे देख के ये मत सोचिए कि मैंने लहंगा पहन लिया है, क्योंकि दिस इज़ अ फुल लेंथ वेलवेट साड़ी जिसे मैंने बिना स्टिचिंग और कटिंग करे ड्रेप करा है एज अ लहंगा। है ना ये कमाल की चीज़। एंड आप भी ये ट्राई कर सकते हो दिस वेडिंग सीजन टू स्ले इन साड़ी मैंने मीशो से ली है, तो ये सेम साड़ी आपको लेनी है तो प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड एक ज़रूरी बात ये नहीं है कि लहंगा साड़ी ड्रेप करने के लिए आपको बस वेलवेट साड़ीज़ ही चाहिए, नॉट एट ऑल। You can create this outstanding style with your बनारसी साड़ी और your कांजीवरम साड़ीज एज वेल। सो इन तक वीडियो को देखें, नॉट टू मिस एनीथिंग। एंड आपसे विनती है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड ड्रिपिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर शंका है तो बेझिझक मुझे कमेंट्स पे लिख के बताएं। नाउ विदाउट एनी फर्दर एड्यू आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिफोर स्टार्ट ड्रेपिंग लेट मी टेल यू, वेलवेट साड़ीज़ जो होती है वो बहुत ही हेवी किस्म की होती है एंड बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। एंड ये मैंने ऑनलाइन ली है, आप चाहो तो ये डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो एंड खुद के लिए भी खरीद सकते हो। बहुत ही सुंदर साड़ी है। एंड एक और बात, ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हो इसकी ब्लाउज मटेरियल ये साड़ी के साथ ही थी, जिसे मैंने ऐसे हार्ट शेप नेक एंड फुल स्लीव्स में ऐसे सिलवा लिया है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो साड़ी होती है ये पीछे की हिस्सा थोड़ी सी स्लीपरी होती है, तो जो भी आप पहनने वाले हो एज अ बेस स्कर्ट हो सकता है या फिर पेटीकोट या फिर शेपर, जो भी आप पहनो उसकी जो ग्रिप है आपके वेस्ट लाइन के अराउंड वो बहुत ही अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद जब हम टकिंग करते हैं तो क्या होता है साड़ी सामने से लटकने लगती है। ठीक है, तो ये ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना है अगर आप नॉर्मली साड़ी पहनते हो। लेकिन लहंगा साड़ी ड्रेप करोगे तो मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आपके पास फ्लेयर्ड वाली स्कर्ट है देन इट्स वेल एंड गुड, तो फ्लेयर्ड वाली स्कर्ट पहनो, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्लेयर्स रहते हैं साड़ी की खूबसूरती उतनी ही उभर के आती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास स्कर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एक साथ 2-3 पेटीकोट्स एक के ऊपर एक पहन के भी ये वाली ड्रेपिंग आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साड़ी की ड्रेपिंग हम स्टार्ट करेंगे पल्लू बनाने से। सबसे पहले कॉर्नर पे अपनी उंगलियों को, लेफ्ट हैंड की उंगलियों को कुछ इस तरीके से कैच की तरह सेट करिए, ताकि 1 बाय 1 जिगजैग वे में आपको प्लीज ऐसे अरेंज करने में आसानी हो। प्लीज की जो चौड़ाई है वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पतले या फिर चौड़े बनाए, बट मैं तो बोलूँगी आप अपने कंधे जितनी ही वाइडर प्लीज बनाएं ताकि आपकी फिगर स्लिमर लगे। और मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्लीट की डायरेक्शन सामने की तरफ है, तो अरेंज करने के टाइम लास्ट प्लीट को घुमा के कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि ये ऑपोजिट पे बने एंड बस्ट के ऊपर ऐसे सीधी बैठ पाए। राइट, प्लीज अरेंज हो जाने के बाद यहाँ कॉर्नर पे एक सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर दें, ताकि आपकी अब तक की ये जो एंडेवर है वो ख़राब ना हो एंड प्लीज़ अपने जगह पे सही पे बैठ जाए। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, फ्रंट वाली प्लीट को आपको बाकी भीतर के प्लीट्स के तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा वाइडर बनानी है, ताकि भीतर के प्लीट्स बाहर आती हुई ना दिखे। अब एक एक करके क्रीज लाइन बराबर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्लीट्स को एक साथ पकड़ ले और सेफ्टी पिन के हेल्प से इसे सिक्योर करते हुए जाए। नॉर्मल साड़ीज़ में जब हम पल्लू को अरेंज करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर सेफ्टी पिन आपको यूज़ नहीं करना है तो आप नॉर्मल कपड़ों वाला क्लिप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वेलवेट फैब्रिक जो होती है वो थोड़ी अलग किस्म की होती है एंड स्लीपरी होती है, एंड जब आप अरेंज कर लेते हैं ना एक जगह पे तो मोटी भी बन जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो सेफ्टी पिन यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे एक जगह पर सिक्योर करने के लिए। पर्टिकुलर ये ड्रेपिंग के लिए थोड़ी सी लंबी पल्लू हमें रखनी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये करना है। जैसे मुझे पता है कितनी वाइड मैंने प्लीट्स बनाई है, उसी अंदाजे से मुझे प्लीट्स अरेंज करने में टाइम भी कम लग रहा है। एंड आप जिस साड़ी को लहंगा एज अ लहंगा ड्रेप करना चाहते हो, बाहर जाने से पहले ना ये वाली वीडियो को एक और बार ऑन करके देखते देखते प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा एंड फंक्शन वाले दिन आप क्लियर रहोगे आपको कौन से स्टेप्स के बाद कौन से स्टेप्स करना है। ठीक है, तो आपने देखा पल्लू की जो लेंथ है वो सिंपली अगर सामने से आप लेफ्ट कंधे पे रखते हो तो इसकी लेंथ पीछे से ग्राउंड टचिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन से मार्क करके लेती हूँ एंड अब हमें फ्लेयर्स बनाने हैं, तो दूसरे एंड तक चलते हैं। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड राइट हैंड साइड से साड़ी को एज अ प्लीट बना के टकिंग करना स्टार्ट करें। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, लहंगा साड़ी पहन रहे हो तो अगर आप हील्स पहनना कंफर्टेबल महसूस करते हो तो हील्स पहन लीजिए, या फिर जो भी फुटवेयर आप बाहर जाते वक्त पहनने वाले हो वो पहन के ही ये ड्रेपिंग को स्टार्ट करिए, ताकि बाद में जूते डालने से साड़ी की जो ड्रेपिंग है वो ऊंची या नीची ना बने। अब प्लीज की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके राइट साइड की तरफ, एंड एक एक करके हम हर एक प्लीट को एक
समान डिस्टेंस पे टक करते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी साड़ी की लेंथ उतनी नहीं है कि आप बिल्कुल सटा सटा सा प्लीट्स बना सको, तो आप दूर दूर भी प्लीट्स बना सकते हो। ये आपकी साड़ी के लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन एक दूसरे की ये जो प्लीट्स की डिस्टेंस है वो समान होनी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और प्लीट्स अरेंज करते वक्त आप देखोगे सामने से प्लीट्स बनाना इज़ मच ईजियर, बट पीछे की तरफ हाथ को लेते हुए अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। तो आप स्कर्ट को वेस्ट लाइन के बराबर घुमा लीजिए जैसे मैंने दिखाया, एंड फिर से प्लीट्स बनाते हुए जाइए। प्लीट्स बनाते वक्त प्लीट्स की जो हाइट है वो ध्यान रखना है ताकि सारे समान रहे। एंड जब भी आप स्कर्ट को घुमाओगे तो पेट को अंदर की तरफ इन करके फिर रोटेट करिए, नहीं तो प्लीट्स की डायरेक्शन वो क्या होगी, उल्टे साइड मुड़ जाएगी। ये हो ही सकता है, इससे प्लीट्स की स्कर्टिंग भी बिगड़ सकती है। तो आपको बस यही 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए टकिंग करते हुए जाना है। और स्कर्ट या फिर पेटीकोट की जो वेस्ट लाइन है वो टाइट रहने से सारी फैब्रिक अच्छे से सेट हो पाती है, तो इससे प्लीट्स बाय प्लीट्स आपको अलग से सेफ्टी पिन से सिक्योर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैंने ये भी दिखा दिया कैसे मैंने सेम डिस्टेंस पे सारे प्लीट्स को अरेंज करे हैं। ऑलमोस्ट हमारी एक राउंड कंप्लीट हो चुकी है। अब पल्लू वाली सेक्शन को ऊपर लेने का समय आ गया है, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, ये जो ब्रीज सेक्शन है वो अलग से समझ में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जनरल एक सजेशन मैं देना चाहती हूँ, जब भी आप साड़ी को एज अ लहंगा ड्रेप करने वाले हो तो नॉर्मली आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, हाफ लेंथ से आप प्लीट्स अरेंज करोगे एंड हाफ लेंथ से आपको फ्लेयर्स बनाना है, ठीक है। तो फ्लेयर्स बनाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पल्लू को घुमा के ऐसे सामने लाएंगे तो आप देख सकते हो हाफ लेंथ तक हमने पल्लू अरेंज तो कर ली है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ही कम लग रही है। तो इसे ठीक से लेंथ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके ऐसे स्कर्ट को रोटेट करते हुए जाएंगे, तो आप देखोगे ग्रेजुअली पल्लू की जो लेंथ है वो बढ़ने लगेगी, है ना। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजी है। नाउ प्लेस योर पल्लू ऑन योर लेफ्ट शोल्डर एंड प्लेस करने के बाद पल्लू को आप अपने घुटने तक मेजर कर लीजिए पीछे से। क्लियर। तो राइट कमर के पास आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी बहुत लूज फैब्रिक लगते हैं, लेकिन आप जब पहनते हो यहाँ पे लूज नहीं लगती। तो एक काम करना, स्कर्ट को और थोड़ा सा रोटेट कर लेना ताकि यहाँ पे ये थोड़ी सी राउंड फोल्ड बने, क्योंकि इससे हमें और थोड़ा सा फिनिश लुक लाना है अपने लहंगा साड़ी ड्रेपिंग में। सो पहले सेफ्टी पिन निकाल के हमने उसे ही यूज़ कर लिया था टू सिक्योर विद द ब्लाउज फैब्रिक। तो दूसरे पिन निकाल के अब हम फ्रंट प्लीट्स को अच्छे से संवार लेंगे ताकि हर वो प्लीट्स सामने से अच्छे से विजिबल हो। एंड आपको तो पता ही है फ्रंट प्लीट्स जितने ज़्यादा होते हैं और पतले होते हैं, साड़ी की खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बज वाली बॉर्डर को ऐसे टाइटली खींचते हुए हम ऐसे पीछे इसे टक कर लेंगे। तो आपको पता चला हमें राइट कमर के पास लूज फैब्रिक क्यों चाहिए था। तो बज वाली बॉर्डर को जब भी आप टक करते हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है ताकि बज वाली बॉर्डर ज़्यादा गले तक ना चढ़ जाए, क्योंकि ये गले तक चढ़ जाती है तो आपकी फ्रंट सेक्शन भी वाइडर लगती है। एंड मान लीजिए गले में आपने खूबसूरत सा कोई भी नेकलेस पहना है वो भी ढक जाती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसके साथ साथ हमारी आज की ड्रेपिंग हो जाती है कंप्लीट। नाउ थोड़ा सा एक्सेसरीज को ऐड कर लेते हैं। सो आज की साड़ी को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करी है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे अबाउट द वेस्ट बेल्ट। आपकी साड़ी की टोन के साथ जो भी वेस्ट बेल्ट अच्छे से मैच करे कुछ वैसा ही आप यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपकी कमर की जो शेप है वो स्लिमर भी लगती है एंड पीछे से आपकी जो पल्लू है वो भी इधर उधर नहीं भटकती। यू नो व्हाट आई मीन। एंड ये एक वेलवेट साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा हेवी होती है, तो जितना सिक्योरली आप साड़ी को पहन सकते हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। एंड साड़ी तो वेलवेट की है, वो वैसे ही रिच लुक ला देती है। साथ में मैंने एक्सेसरीज कुछ गोल्डन ऐसे एक्सेसरीज ही यूज़ करी है, लाइक द टेम्पल चोकर एंड द इयररिंग्स विद इट। एंड जैसे कि मैंने फुल स्लीव ब्लाउज सिलवाया है इसीलिए हाथ में मैंने हेवी कुछ नहीं पहना है एक्सेप्ट द रिंग्स ऑफ कोर्स। तो वीडियो हेल्पफुल होने से वीडियो को थम्स अप, दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर करिए। एंड नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साइड की जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। साड़ी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको परचेज डिटेल्स चाहिए है तो वो भी मुझे पूछ सकते हो, या फिर ड्रेपिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर शंका है तो वो भी मुझे बेझिझक लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले दिन विद एन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।